हेलो फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम एक बेसिक कोर्स में आपको सिखाते हैं। बेसिक कंप्यूटर कोर्स इन हिंदी में लाए हैं, जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाएंगे, थ्योरी के माध्यम से एंड प्रैक्टिकल करके भी सिखाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारी क्लास 15 है। अगर आपने हमारी क्लास 1 से 14 तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप एक एक करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं साउंड क्या होता है, स्पीकर क्या होता है, ठीक है, सीपीयू क्या होता है, यूपीएस क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, स्पेशली इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए, जैसे कि हमने ये आप देख पा रहे हैं, जितनी भी स्लाइड ये हमने सब कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखी तो आप एक एक करके सभी वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए, आज हम आपको बताने वाले हैं स्पीकर के बारे में, ठीक है। तो स्पीकर क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पीकर क्या होता है। तो आपको ये इमेज दिख रही है, इस टाइप का कुछ स्पीकर होता है, जिसको हम लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं। तो ठीक है, जो भी हम आपको सॉन्ग प्ले करेंगे डेस्कटॉप में, तो वो स्पीकर के माध्यम से हमको आवाज़ देगा, ठीक है। चलिए, हम स्पीकर क्या होता है। तो स्पीकर क्या है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। तो स्पीकर क्या हो जाएगा, एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये आपको याद रखना है। ये आपसे पूछा जाएगा स्पीकर क्या है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो आपको याद रखना है कि स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो जिसको कंप्यूटर में गाने सुनने या वीडियो देखने या किसी अन्य तरह के आउटपुट साउंड के लिए इसे सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है। इसमें किससे कनेक्ट किया जाता है, सीपीयू से इसे को कनेक्ट किया जाता है, तभी इसमें क्या है, साउंड आवाज़ आती है, ठीक है। तो आपने इतना जान लिया कि स्पीकर क्या होता है और कैसे इसको कनेक्ट करते हैं और क्या इसका काम होता है। तो जैसे कि आप कोई गाना सुनते हैं, वीडियो देखते हैं या कोई अन्य तरह के आउटपुट साउंड के लिए सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम बता देते हैं हेडफोन क्या होता है। तो हेडफोन आपको जरूरी होता है कि हेडफोन क्या होता है। हेडफोन भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। तो आपको उससे पूछ लिया जाए कि हेडफोन किस टाइप का डिवाइस है, तो हेडफोन भी क्या है, एक आउटपुट का डिवाइस है, जिसमें कि लेफ्ट और राइट तरफ छोटे छोटे स्पीकर लगे होते हैं। क्या लेफ्ट और दोनों साइड क्या है, एक छोटे छोटे स्पीकर लगे रहते हैं। जब हम लोग इसे अपने सीपीयू से कनेक्ट करते हैं, तो कंप्यूटर का आउटपुट साउंड इस हेडफोन में आने लगता है, जिससे हम आसानी से इसे कानों में लगाकर सुन सकते हैं। तो आपने देख लिया होगा कि ये क्या है, एक हेडफोन है, ठीक है। तो हेडफोन आपने देख लिया कि हेडफोन भी क्या है, एक साउंड यही है, इस स्पीकर की तरह इसमें क्या है, आवाज़ आती है, लेकिन इसमें कोई किसी और बाहर सुनाई नहीं देती। इसमें आप जब कानों में लगाएंगे इस हेडफोन को, तभी आपको सुनाई देगा, ठीक है। तो आपने हेडफोन के बारे में जान लिया। और दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको किस तरह लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं यूपीएस क्या होता है। तो यूपीएस क्या होता है, यूनिटर मल्टीपल पावर सप्लाई होता है, ठीक है। तो यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है, यूनिट क्या होता है इसका, यूनिटर पीएवल होता है, ठीक है। पावर सप्लाई होता है, जो कि मेन पावर बंद होने पर काम करता है, ठीक है। एक्चुअल में इसका प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है, क्योंकि जब मेन लाइट चली जाती है तो ऐसे में हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा डेटा क्या क्रैक यानी कि वहीं ख़त्म हो जाता है, या जो डॉक्यूमेंट पर हम काम करते रहते हैं वो डॉक्यूमेंट पूर्णतः सेव भी नहीं हो पाता है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, तो क्या है, काम करते रहते हैं तो वो डॉक्यूमेंट पूर्णतः सेव नहीं हो पाता है। साथ ही कंप्यूटर डायरेक्ट बंद होने से कुछ सॉफ्टवेयर क्रैक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में पावर सप्लाई कुछ देर हम लोगों को कंप्यूटर बंद करने के लिए टाइम देता है, जितने भी हम अपने डेटा को अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं। तो जिस टाइम पे भी हम क्या अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। ये क्या एक यूपीएस ही है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि यूपीएस है। तो अपने यूपीएस के बारे में जान लिया, क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं पावर चली जाती है तो इसमें पावर बची रहती है, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम अपने अपने डेटा को सेव कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर क्रैक नहीं होता है, ना ही डॉक्यूमेंट हमारे वो होते हैं कि अनसेव नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो चलिए, इतना आपने सीख लिया और जान लिया यूपीएस के बारे में। अब आगे हम बात करते हैं। यूपीएस का पावर सप्लाई लगभग 20 से 30 मिनट तक होती है, ताकि अचानक से लाइट चले जाने के बाद भी आपका कंप्यूटर डायरेक्ट बंद ना हो, ठीक है। तो आपका जो कंप्यूटर है वो क्या है, डायरेक्ट बंद ना हो। सभी तरह की यूपीएस अलग अलग देर तक पावर सप्लाई कर सकता है,
क्योंकि ये साइज, कीमत और उसकी कंपनी के पर निर्भर करता है, ठीक है। सब प्रकार के अलग अलग होते हैं। तो चलिए आपने यूपीएस के बारे में जान लिया है। अब हम चलिए बात करते हैं सीपीयू क्या होता है, ठीक है। तो सीपीयू क्या होता है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे लिखना क्या होता है, ठीक है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या केंद्रीय प्रचालन तंत्र होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, केंद्रीय प्रचालन तंत्र होता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको इसको याद रख लेना है। हिंदी में भी आपको याद रखना है, केंद्रीय प्रचालन तंत्र होता है। जिससे जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कहा जाता है, क्योंकि यही सारे निर्देशों को प्रोसेस करता है। तो सीपीयू ही क्या करता है, सारे निर्देशों को प्रोसेस करता है। मैं आपको बता दूं कि यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट निर्देशों को यह रिसीव करता है, ठीक है। और उसके आधार पर सभी सॉफ्टवेयर को चलाता है, ठीक है। सभी सॉफ्टवेयर को क्या कहता है, चलाता है। और फिर बाद में हमें आउटपुट के रूप में उसका रिजल्ट देता है, यानी कि मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाता है। तो मेन काम किसका होता है, सीपीयू का ही होता है, ठीक है। तो मेन काम होता है सीपीयू का, इस टाइप का होता है। इसमें एक मेन बटन बड़ा होता है जिसको हम चालू करते हैं, ठीक है। तो आपने सीपीयू के बारे में भी जान लिया, हेडफोन के बारे में जान लिया, स्पीकर के बारे में जान लिया और यूपीएस के बारे में भी जान लिया और सीख लिया, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको बता देते हैं कि एक सीपीयू के अंदर कई सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, अर्थात इसके भी कुछ भाग होते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड होता है, पावर सप्लाई यूनिट होती है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है, ठीक है, हार्ड डिस्क होता है, रैम होता है, रोम होता है, एक्सपेंशन कार्ड होता है, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, स्पीकर होते हैं, जो आपको इन इमेज में आपको दर्शाया गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पे पावर सप्लाई है, ठीक है, कैशिंग है, ठीक है, सीडी या डीवीडी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगा सकते हैं। तो ठीक है, ये क्या मदरबोर्ड आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो सभी चीज़ें ये क्या है, यहाँ पे साउंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रैम है, ठीक है, वीडियो कार्ड भी है। तो ये सारी चीज़ें आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो दोस्तों इतना हमने आपको बताया सीपीयू के बारे में, ठीक है। तो चलिए एक छोटी सी सारी जो हम आपको इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपलोड करते हैं, अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो आपको सर्च करना जी, हमारा पुराना नाम है एडवांस कंप्यूटर कोचिंग, ठीक है। तो अब पहले नाम था हमारा कंप्यूटर सीखे, अब इसका नाम चेंज हो गया। अब आपको सर्च करना @एडवांस कंप्यूटर कोचिंग, तो ये हमारा पेज मिल जाएगा, उसको आप फॉलो कर सकते हो। इस तरह की सारी कंप्यूटर से संबंधित पढ़ सकते हैं। चलिए मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ कि कल जब मिले थे तो दिल में हुआ एक साउंड, कल जब मिले थे तो दिल में हुआ एक साउंड, और आज मिले तो कहते हैं योर फाइल नोट फाउंड। तो आज कहते हैं योर फाइल नोट फाउंड, कि कल जब मिले थे तो दिल में हुआ एक साउंड, और आज मिले तो कहते हैं योर फाइल नोट फाउंड। तो इस तरह की शायरी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना इस शायरी की बेस पर, ठीक है। और दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।